हेलो दोस्तों, अगर आपके भी खाते से पैसे कट चुके हैं या फिर आपने गलती से ट्रांसफ़र किया है या फिर किसी ने जानबूझकर ट्रांसफ़र कर दिया है और वो पैसा आप वापस लाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर हाल में आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हर हाल में आपका पैसा मिल जाएगा अगर आपने पूरे स्टेप्स सही से कर लिया और सही से कंप्लेन कर दिया। तो दोस्तों अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है या फिर फ्रॉड हुआ है या फिर कोई स्कैम हुआ है या फिर आपने किसी के अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अगर गलती से ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो किसी ने फ्रॉड करके किसी भी तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं, तो दोस्तों अब आपको घबराने की और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका पैसा सेफ़ है और आपका पैसा जल्दी ही वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए 2 स्टेप होते हैं, 2 तरीके से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महज 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन में आपका पैसा आपके खाते पर आ जाएगा बाय गवर्नमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और हम आपको इस तरह के क्राइम से बचाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं। 2 तरीके से आप अपने अकाउंट में पैसा वापस ला सकते हैं। पहला प्रोसेस तो ये होता है कि आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आपको पहली वाली लिंक पर जाना और लिंक पर जाकर के सारी डिटेल्स को फिल करना है। जो भी आपका नाम रहेगा, स्क्रीनशॉट रहेगा, ट्रांजैक्शन आईडी। दोस्तों एक तरीका ये भी है, आप जो है स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी कंप्लेन हो जाएगी और आपका पैसा 7 दिन में वापस आ जाएगा। एक तो ये नंबर है जो टोल फ्री है और दूसरा नंबर है वो भी टोल फ्री है, उसमें भी आपको कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा आपके कॉल करने का। तो आप इन दोनों नंबर में से किसी पर भी कॉल करके, अगर नहीं है तो आपको इस तरह करना है। तो मैं इसमें करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरह वेबसाइट में जाना है और किस तरह करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जा कर के npci.org टाइप कर देना है, या तो फिर आप खाली npci टाइप कीजिए तो वहाँ पर एक इंटरफेस खुल के आएगा और आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो चलिए चलते हैं अपने गूगल पे, यहाँ पर टाइप करेंगे npci। जैसे ही पहले वाले लिंक में क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है और जूम करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि एक तो ऑप्शन आपको मिलेगा गेट इन टच। यहाँ पर देखिए गेट इन टच का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो पहले में है कनेक्ट विथ अस और सेकंड है यूपीआई कंप्लेंट और तीसरा है अदर प्रोडक्ट। तो अगर आपके साथ में यूपीआई फ्रॉड हुआ है और आप यूपीआई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर के ऑप्शन में आपको यूपीआई कंप्लेंट में क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यूपीआई कंप्लेंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंप्लेंट में दिया हुआ है कंप्लेंट किस तरह की आपको करना है। कंप्लेंट में है ट्रांजैक्शन है, पिन का है, अकाउंट है, फिर रजिस्ट्रेशन है, एसएमएस है, लॉगिन है और अदर्स है। तो दोस्तों जो भी आपकी कंप्लेन हो, जिस प्रकार से आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप उस प्रकार की कंप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका पैसा अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया या फिर निकाल लिया गया या फिर पैसे चोरी हो गए हैं, तो आप ट्रांजैक्शन में क्लिक करेंगे। तो जैसे ट्रांजैक्शन में क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो पहले में देखिए इसमें सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आपने किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिए या फिर किसी व्यक्ति ने थर्ड पार्टी ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम इनमें ट्रांसफ़र हुआ है या फिर चोरी हो गया है तो आप पर्सन टू पर्सन रखेंगे। अगर आपका पैसा जो है बिजनेस अकाउंट में गया है, बिजनेस जो ऐप है उसमें गया, जैसे गूगल पे का भी बिजनेस ऐप होता है तो उसमें गया, या फिर पेटीएम का भी बिजनेस होता है उसमें गया है, तो अगर बिजनेस में गया है तो पर्सन ऑफ मर्चेंट करेंगे। अगर सिंपली गया जैसे जो नॉर्मल लोग चलाते हैं वो बिजनेस अकाउंट नहीं होता, अगर उसमें गया तो पर्सन टू पर्सन करेंगे। तो मेरा मान लेते हैं कि बिजनेस में गया या फिर पर्सन में गया, पर्सन मान लेते हैं तो पर्सन टू पर्सन पहले वाले में क्लिक कर देंगे। और उसके बाद देखिए फिर सेकंड नंबर में ऑप्शन आता है इशू, क्या इशू है, सिलेक्टेड इशू टाइप। इशू टाइप में सिलेक्ट करेंगे किस तरह का फ्रॉड हुआ, अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब आपके खाते से अकाउंट पैसा कट गया है लेकिन जिसे आपने ट्रांसफ़र किया उस तक नहीं पहुंचा है। दूसरा ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड,
ट्रांजैक्शन फेल हो गया, आपने पैसा डाला लेकिन फेल हो गया, फिर भी आपके खाते से पैसा कट गया है, अगर ये हुआ तो इसमें क्लिक करना है। इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट, आपने गलती से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। तीसरा है ट्रांजैक्शन टाइम्ड आउट बट अमाउंट डेबिटेड इन अकाउंट, ट्रांजैक्शन की जो टाइम था उसका वो टाइम ख़त्म हो चुका था, फिर भी आपके अकाउंट से पैसा कट गया है। और अगला नंबर है फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, ये फ्रॉड वाला है। अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ, फ्रॉड के तरीके से आपके अकाउंट से पैसा काट लिए गए या फिर चोरी कर लिया गया, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। फिर अगला है ट्रांजैक्शन पेंडिंग, ट्रांजैक्शन पेंडिंग में पड़ा हुआ है लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा है, पैसा आपका कट गया है। ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन की परमिशन नहीं मिल रही है। ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। थ्रेशोल्ड एक्सीडेड, अगर कोई अदर प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नीचे है कमेंट, कमेंट में आपको बताना है कि किस तरह का फ्रॉड हुआ, क्या हुआ है। तो यहाँ पर देख, जैसे हमारे साथ चोरी हुआ या फिर स्कैम हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, अब किस प्रकार से हुआ है स्कैम, किस प्रकार से स्कैम हुआ, तो जैसे मान लीजिए कि अकाउंट में आया और उसने पैसे रिसीव करने का आया और आपने इसमें पिन डाल दिया, एंटर कर दिया तो पैसे चले गए हैं, तो आपको ये सारी डिटेल इसमें लिख देना है। फिर यहाँ पे आती है ट्रांजैक्शन आईडी, इसके बाद है ट्रांजैक्शन आईडी, तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी उसमें दिया होगा। अगर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो यूटीआर होगा, आप उसको एंटर कर दीजिए, दो में से कोई एक आपको एंटर करना है। तो जो भी ट्रांजैक्शन आईडी रहेगी या फिर यूटीआर रहेगा उसको यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है बैंक नेम, तो बैंक नेम में आपको जाना है और बैंक नेम में जा कर के यहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसका जो भी आपका बैंक है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर SBI है या आंध्रा बैंक है या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक से आपका फ्रॉड हुआ है, एक्सिस बैंक से हुआ, जिस भी बैंक से हुआ, जहाँ से भी आपका फ्रॉड हुआ उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई से भी एक बैंक। इसके बाद आता है UPA, तो UPA देखिए बैंक प्रोवाइड करती है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ देना है। फिर आपका अमाउंट है, अमाउंट आप कितने रुपए का फ्रॉड हुआ, कितने रुपए काटे गए हैं, तो जो भी आपके पैसे काटे गए हैं आप वो यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब किस दिन आपके साथ फ्रॉड हुआ, किस दिन आपके अकाउंट से पैसे काटे गए हैं, तो ये आपका कैलेंडर खुल के आ जाएगा। इसमें कैलेंडर में आप पूरा डेट भर सकते हैं कि किस तारीख को, दिन, महीने और जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा आपको चूज फाइल में आपको उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, जो आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट पहले से लेकर के आपको रख लेना है और उसके बाद यहाँ आपको चूज करके लिख देना है, कर देना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। देखिए मेरी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सारे फील्डें नहीं भरी हैं इसकी, इसलिए नहीं हो रहा। और दोस्तों 7 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये जो उम्मीद है दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप 1930 में कॉल कर सकते हैं, वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं।